हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मुझको क्या बताना है, एनोड रे ट्यूब। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैथोड रे ट्यूब, तो वहाँ पर क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ हमारा क्या होगा, अगर चार्ज होगा तो हमको छूने से उसको करंट लगना चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, छूने से उसको करंट लगना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। तो अगर सिर्फ किसी निगेटिवली ही चार्ज रहेगा तो उसको छूने से हमको करंट लगना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा था, हमको करंट नहीं लग रहा था। तो साइंटिस्ट लोग ने बहुत सोचा कि हमको करंट क्यों नहीं लग रहा है, कि करंट हमको क्यों नहीं लग रहा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए गोल्डस्टीन ने एक चीज़ बताया। क्या बताया, उन्होंने बताया कि इस निगेटिवली चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर मौजूद है। फिर उसका नाम क्या आया, उसका उन्होंने रिसर्च करा, क्या, एनोड रे ट्यूब। उसके थ्रू उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चलिए आपको मैं पूरा बताता हूँ इसके बारे में। देखिए उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। कैथोड रे ट्यूब और एनोड रे ट्यूब बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी पूरा सेटअप सेम टू सेम है, बट एकदम थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या हो रहा था कैथोड रे ट्यूब में, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एज ए कैथोड रे वो किधर को जा रहे थे, एनोड रे की तरफ। बट यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एनोड रे ट्यूब में क्या होगा, एनोड रे ट्यूब में यहाँ पर क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गैस इन्वॉल्व करा। अब मान लिया यहाँ पर क्या है, प्रेशर को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और गैस मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करा गया। अब देखिए होगा क्या, मान लिया यहाँ से क्या हो रहा है, एनोड रे से एनोड रे निकल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, एनोड रे निकल रहा है। देखिए तो एनोड रे एज ए कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या है, मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, H+ के फॉर्म में हो जाएंगे। मान लिया हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है तो एज ए H+ हो जाएंगे। अब ये किधर को ट्रैवल करेंगे, जाहिर सी बात है इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज दिया है, जैसे वहाँ पर मैं हाई वोल्टेज दे रहा था, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करा, उसको मैंने बोला कैथोड, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करा, उसको बोला मैंने एनोड। तो अब देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज क्यों दिया गया, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, वो मैंने आप पूरा कैथोड रे में आपको बताया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं बस बताता हूँ, यहाँ पर क्या करा, गैस मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर मौजूद, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे एज ए पॉजिटिवली चार्ज। अब मान लिया हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर को ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। समझ में आया, नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि क्या, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन में चलती इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या करा गया, वही चीज़ जो हमारा पहले हमने बताया कैथोड रे ट्यूब में। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कोई मान लिए ऑब्जेक्ट रखा, मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी इमेज किधर बन रही है, शैडो, यानी जो उसकी शैडो है ये इस तरफ बन रही है। ठीक है, शैडो इस तरफ बन रही है, इसकी शैडो इधर बन रही है, पूरी इसकी शैडो यहाँ पर बन रही है। तो देखिए अगर आपके सामने लाइट आ रही है तो आपकी परछाई किधर बनती है, पीछे। देखिए मेरे सामने से लाइट आ रही है और मेरी परछाई पीछे बन रही है। ठीक है, तो हमको पता चल रहा है कि लाइट मेरे सामने से आ रही है, लाइट मेरे इधर से आती तो परछाई इधर बनती। तो समझ में आई, लाइट सीधे से आ रही है। तो अगर यहाँ पर मतलब जो एनोड रे है अगर इधर से आती तो परछाई इसकी इधर पड़ रही, बट ऐसा तो है नहीं, परछाई किधर पड़ रही है, इसकी इधर पड़ रही। तो हमको पता चला कि एनोड रे इधर से आ रही है और एज ए स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो पहला लाइन हमारा कंफर्म हुआ, किस में चल रही है, दे आर ट्रेवल एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कंफर्म हुआ आप लोग को, आई थिंक आप लोग को इतना चीज़ कंफर्म हुआ होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा इसका दूसरा पॉइंट है। क्या पॉइंट है इसका, देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब यहाँ जाकर इसको चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये किधर जा रही है, तो यहाँ पर ये लगाया गया, यहाँ पर लगाया फ्लोरिसेंट मटेरियल, लगाया फ्लोरिसेंट मटेरियल ZnS। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि जब ये रेज अंदर, अब ये कैथोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड करा है। ठीक है, परफोरेटेड यानी इसके अंदर छेद करा है। तो जब ये रे एनोड रे इसके अंदर से जब गुजरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जब पड़ेगी एनोड रे तो ये चीज़ ग्लो करने लगेगा। ग्लो क्यों करने लगा, फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा हुआ है। अब देखिए फ्लोरिसेंट मटेरियल होता क्या है,
ठीक है। एक होता है फ्लोरिसेंट, एक होता है फास्फोरेसेंट। मैंने सब कुछ बताया है कैथोड रे ट्यूब में। तो देखिए फ्लोरिसेंट मटेरियल वो होता है जिस उस मटेरियल पर अगर लाइट पड़ेगी तो जो लाइट पड़ेगी उसके ऊपर तो वो क्या करने लगेगा, ये मान लिया फ्लोरिसेंट मटेरियल है तो ये चीज़ ग्लो करने लगेगा, यानी चमकने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या हुआ, लाइट पड़ने पर चमकने लगा। और एक होता है फास्फोरेसेंट मटेरियल। तो फास्फोरेसेंट मटेरियल कौन सा होता है, फास्फोरेसेंट मटेरियल वैसा होता है जो दिन की रोशनी में या फिर लाइट की रोशनी में क्या करता है, वो अपने अंदर रोशनी को एब्जॉर्ब करा करता है। क्या करा करता है, रोशनी को एब्जॉर्ब किया करता है पूरा दिन भर जब रोशनी रहती है। बट जब रोशनी खत्म हो जाती है, रात का अंधेरा आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी लाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहता है उसको इमिट करता है। तो वो होता है हमारा फास्फोरेसेंट मटेरियल। उसका एक एग्जांपल है, जैसे कोई घड़ी होती है जो रात में चमकती है, रात में घड़ी चमकती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन में क्यों नहीं चमकती है, रात ही में क्यों चमकती है भाई, सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या लगा रहता है, फास्फोरेसेंट मटेरियल, जो कि दिन की रोशनी में लाइट को एब्जॉर्ब किया करता है। बट जैसे ही हम लोग लाइट ऑफ करके सोने लगते हैं तो घड़ी की सुई चमकने लगी रहती है, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरेसेंट मटेरियल लगा रहता है जो एब्जॉर्ब करती है लाइट, वो रात में इमिट करने लगती है। और हमारा फ्लोरिसेंट मटेरियल का एग्जांपल, जैसे आप लोग कभी सफ़र पे गए हैं रात में, तो सफ़र पर जाते होंगे तो रास्ते से 4 व्हीलर से अगर गए हैं रात में तो देखते होंगे किनारे किनारे सड़क पर जैसे हमारी लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है। मान लीजिए हमारे किनारे किनारे जो होता नहीं लगा रहता है रोड पे और बीच में लगा रहता है, तो मान लीजिए लाइट पड़ी तो वो ग्लो करने लगता है। तो वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, फ्लोरिसेंट मटेरियल। तो आई थिंक आप लोग को फ्लोरिसेंट मटेरियल और फास्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए अब अगला क्या है, दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंट। तो ये पता चल गया आपको कि फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या पड़ी थी, एनोड रे पड़ रही थी, तो हमको इससे क्या पता चला, यहाँ पर लाइट ग्लो के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्पार्क होने लगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पार्क होने लगा। तो स्पार्क क्यों होने लगा, ठीक है, अगर सिर्फ लाइट होती, मान लिया मैंने इसके ऊपर मोबाइल की लाइट मारी तो सिर्फ इसको चमकना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, स्पार्क हो रहा था। स्पार्क होने का कारण क्या था, स्पार्क होने का कारण क्या था कि इस लाइट में स्मॉल पार्टिकल भी मौजूद है। क्या मौजूद है, स्मॉल पार्टिकल मौजूद है। अब उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि इसके अंदर जो है स्मॉल पार्टिकल मौजूद है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या करा गया, यहाँ पर क्या करा गया, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर पहिया रखा गया। ठीक है, पहिया यहाँ पर रखा गया, पैडल रखा गया। अब देखिए क्या होगा, जब इसके ऊपर एनोड रे पड़ी तो ऐसे ये घूमने लगा। क्या करने लगा, घूमने लगा। तो इसके अंदर ऐसा पता चला कि जो है अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ लाइट मारूँ तो ये सिर्फ लाइट के रूप में इसके दिखेगा, मतलब ये सिर्फ यहाँ पर रोशनी पड़ेगी। बट अगर ये ऐसे गोल गोल घूमने लगे तो हमको पता चलेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल है। तो हमको ये पता चला गया, हमको इसके अंदर पता चला गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लाइट के एनोड रे के साथ साथ स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हमारा कंफर्म हुआ, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। और क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पॉज कर रहा है। ठीक है, तभी तो ये घूम रहा है, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। आप लोग को ये चारों पॉइंट क्लियर हुए, आई थिंक आप लोग को ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तब चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, देखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड निगेटिवली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता भी करना है कि ये पॉजिटिवली है कि नेगेटिव। हालांकि पता हो चुका है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी कंफर्म करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर क्या लगाया, निगेटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और निगेटिवली चार्ज प्लेट। अब ये जो रेज आ रही थी, ठीक है, कौन सी रेज, एनोड रेज, जो थी क्या, पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आयन था, गैसियस आयन के फॉर्म में था। ठीक है, गैसियस आयन एज ए पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, तो किधर को हमारा मूव करने लगा, इसकी तरफ मूव करने लगा। तो ऐसा क्यों, इधर भी तो जा सकता था, क्यों नहीं गया इधर, इसलिए पॉजिटिव नहीं जाता। ठीक है, रिपल करता है, तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ आने लगा। तो इससे हमको ये कंफर्म हुआ, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और दे आर डिफ्लेक्टेड, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए, निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। तो हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को पढ़कर एनोड रे ट्यूब पढ़कर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एनोड रे ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रे भी बोलते हैं। ठीक है, एनोड रे को हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
तो एनोड रे की जो हमारा डिस्कवर था वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन की रिसर्च किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की रिसर्च रदरफोर्ड ने करी, वो प्रोटॉन की रिसर्च किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की तो जे थॉमसन ने करी थी। जो हमारा प्रोटॉन था उसकी रिसर्च किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। बट हमारा जो एनोड रे था उसकी रिसर्च हमारी गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। तो प्रोटॉन की रिसर्च कैसे हुई ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जहाँ पर हम रदरफोर्ड का पूरा मॉडल बताएंगे। रदरफोर्ड का मॉडल कैसे था कि हमने वहाँ पर क्या करा था, थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दिए दे रहे, अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी। अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराया, मान लो ये कोई आइटम है, इसके अंदर मैंने अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे ऐसे स्केटिंग कराया। तो जब स्केटिंग कराया तो इसके अंदर से सारी लाइट पास हो गई, ठीक है, जो हमारी अल्फा। बट कुछ रेज जो थी, जो कुछ हमारी अल्फा पार्टिकल थी, वो रिटर्न बैक आ गई, एकदम सेम आ गई। तो ऐसा इससे पता चला कि अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है क्या है, प्रोटॉन। और हमारी क्या होती है, अल्फा पार्टिकल क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो उस प्रोटॉन पर लड़ी और हमारा वापस आ गया। प्रोटॉन आपस में, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज अंदर प्रोटॉन है और हमारी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो लड़ी तो रिपल होकर वापस चली। तो इससे पता चला कि हमारी क्या होती है, प्रोटॉन हमारा अंदर मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ से पता चला कि ना पॉजिटिवली चार्ज जो होता है हमारा वो है अंदर मौजूद है। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है तो अंदर उसको क्या कर रहा है, उसको हमारा मैनेज कौन कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर मौजूद है। तो समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर फ़र्क है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और एनोड रे ट्यूब में क्या फ़र्क है। यहाँ इस कैथोड रे में क्या होता था, कैथोड से हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के, कैथोड वाले में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या हो, गैस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गया है। क्या हो, गैस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने की वजह से गैसियस आयोनाइज होगा, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए तो क्या बनेंगे, एज ए आयन बन जाएंगे। कौन से, पॉजिटिवली चार्ज आयन बने। तो देखिए क्या होगा, अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज, आयोनाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके अंदर क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बचा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज किसी तरह ट्रेवल करे, कैथोड की तरफ। तो बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या होगा, आयोनाइज हो जाएंगे गैसियस मॉलिक्यूल और वो ट्रैवल करेंगे एनोड टू कैथोड। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनोड रे ट्यूब। तो आई होप कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्लियर। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अलविदा लेते हैं, शुक्रिया।